हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं 2 कमेंट का आंसर करने वाली हूं। मेरे पिछले वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग ने मुझे बधाइयां दी हैं, तो सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया और मेरी खुशियों में आप भी शामिल हुए और मेरी खुशी से आप लोग भी इतने खुश हैं। तो और ढेर सारी बधाइयों के साथ आया था 2 कमेंट। तो मेरे लिए, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे लिए मेरे हर व्यूवर्स का कमेंट बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं देखती हूँ कि कितने लोग कितना मैसेज किए हैं, बस मैं ये देखती हूँ कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उसका आंसर दे सकूं। तो पहला कमेंट था पूजा जी का, और वो लिखी थी कि दीदी मैं आपकी वीडियोस रेगुलर देखती हूँ, तो प्लीज आप ना एक फुल वीडियो, डिटेल्स वीडियो सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन पे भी बनाइए ताकि हम सबको हेल्प हो। और दूसरा कमेंट था लक्ष्मी जी का, और वो बोली थी कि अपना न्यू वेट लॉस चैलेंज आप कब से स्टार्ट कर रही हैं उसके बारे में बताइए, और न्यू वेट लॉस चैलेंज जल्द स्टार्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 कमेंट का मैं आंसर करने वाली हूँ। पूजा जी के कमेंट का भी आंसर करूंगी और साथ में लक्ष्मी जी को भी बताऊंगी कि मेरा न्यू वेट लॉस चैलेंज कब से स्टार्ट होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को चाहिए कि न्यू वेट लॉस चैलेंज कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या है उसमें कुछ नया। तो चलिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला कमेंट लेते हैं पूजा जी का, जिनका क्वेश्चन वीडियो के मोनेटाइजेशन और सब्सक्राइबर है। तो सबसे पहले आप सभी से बोलना चाहती हूँ, पूजा जी के साथ साथ सभी से बोलना चाहती हूँ कि मेरा चैनल, आप लोग को पता होगा कि टेक चैनल पर बेस्ड नहीं है। मैं अपना डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो टेक चैनल पर तो मैं एकदम डीपली नहीं बताऊंगी कि किस तरह से चैनल मोनेटाइजेशन होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, एडसेंस अकाउंट कैसे मतलब सेटिंग की जाती है, क्या प्रोसेस होते हैं, उतना मैं डीपली तो नहीं बताऊंगी। आप किसी भी टेक चैनल्स में आप जाइए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए, वो हर एक प्रोसेस मैं खुद उनका चैनल देख जाकर, जो भी टेक चैनल होते हैं ना, और मैं किसी एक टेक चैनल से जानकारी नहीं ली थी, इसलिए मैं किसी एक का नाम भी नहीं ले पाऊंगी। 2, 3, 4 चैनल, 5 चैनल मैं पिछले ब्लॉग में बताई हूं कि 4-5 टेक चैनल को देखकर मैं सभी का जो चीज मुझे लगता था ना कि इनका ये चीज समझ में आ रहा है, इनका ये चीज समझ में आ रहा है, मैं उसको फॉलो करती थी और स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को करती गई और चीजें बहुत आसानी से होती गई। तो लेकिन हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं जो नए यूट्यूब क्रिएटर्स को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं अभी नहीं हूं, लेकिन हाँ, इतना जानकारी है, थोड़ा जो मुझे बेसिक जानकारी है मैं उसे ही शेयर कर देती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं चैनल के मोनेटाइजेशन के बारे में बताती हूँ। आप लोगों को जैसा पता होगा कि चैनल पे जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और इस कंप्लीट होने, और जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यू आर बिकम अ यूट्यूब पार्टनर। इस तरह से मैसेज आता है, और उसके बाद जब वो मेल आता है ना कि अब आप YouTube का पार्टनर प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो गए हैं, तो वो आपके लिए शुरुआत है YouTube में पैसे कमाने का, वही शुरुआत है। और उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे 1 साल के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। जिस दिन आपको ये मेल आएगा तो आप उसके बाद क्या कीजिएगा ना, अपने सब कुछ मोबाइल से ही करना है। कुछ अलग से, अगर मेरे पास तो नहीं है लैपटॉप वगैरह, मतलब लैपटॉप घर पे है लेकिन एक बेटा ले जाता है, एक हस्बैंड जी के पास है। घर पे मेरे पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, सब कुछ मैं मोबाइल से ही की हूँ, और सब कुछ मैं देख देख के ही टेक चैनल वालों का, जैसे जिस दिन मुझे मेल आया ना, जिस दिन मुझे मेल आया था, इस दिन मैं बताई थी ना कि जनवरी में मुझे मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मुझे ये मेल आ गया था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबल है। तो जैसे मुझे मेल आया ना, सबसे पहले मैं टेक चैनल पे गई और 2-3 टेक चैनल वालों को खोली और उन्हें देखी और उनका वो वीडियो सर्च की कि आफ्टर मोनेटाइजेशन क्या प्रोसेस होता है। तो आफ्टर मोनेटाइजेशन प्रोसेस होता है कि आप अपना एक एडसेंस अकाउंट बनाइए और साथ में अपने जितने भी वीडियोस है उस पर आप जो मोनेटाइजेशन का बटन होता है ना, उसको सेटिंग कर दीजिए। कैसे वो सेटिंग होता है वो मैं नहीं बता पाऊंगी, अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगी। जैसे कि बताई, मैं टेक चैनल नहीं बनाती हूँ, मुझे उतना अच्छे से समझाने नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो लोग जिस तरह से मुझे समझाया, मैं 3-4 चैनल देखी, बहुत सारे चैनल्स को देखने के बाद मुझे आइडिया
लगा कि हाँ इस तरह से हो सकता है, तो बस मैं स्टेप बाय स्टेप करते रह गई और मैं अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर ली। उसके बाद एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें देना पड़ता है अपना आईडी प्रूफ, और हर चीज के लिए ना आपको मेल आते रहेगा यूट्यूब की तरफ से ना, हर चीज का आपको मेल आएगा। तो आईडी प्रूफ के लिए आपको मेल आएगा कि आप एक अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लीजिए, तो वो आईडी प्रूफ आपको देना होता है। और वो आईडी प्रूफ ऐसा होना चाहिए ना कि आपका जो उस आईडी प्रूफ में एड्रेस हो, वो एड्रेस आपका जहां आप रहती हैं वो एड्रेस होना चाहिए। और आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, इन तरह की चीजें उसमें पूरा मेंशन है, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, वो पता चल जाएगा, सब कुछ मेल में लिखा रहता है कि ये चीज आप अपलोड कर सकते हैं आईडी के रूप में। क्योंकि जैसे आप आईडी वेरिफिकेशन के लिए डालिएगा ना, तो आपको एड्रेस आपका जो उसमें होगा उसमें एड्रेस भी होना चाहिए। जैसे उसमें आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस में आपको आता है एडसेंस पिन। एडसेंस पिन आता है और उस पिन को ना वापस से आपको मतलब आपको एडसेंस अकाउंट में जाना है और वहां पे फिर से आपका वो सेटिंग्स ऑन हो जाता है, जहां एडसेंस पिन का वो जो पिन आता है ना, उस पिन को आपको ऐड करना पड़ता है। और जब वो पिन को आप डालिएगा, जो कि पेपर आता है, वो प्रोसेस 15 दिनों में आराम से हो जाता है। 15 से 20 दिन में मेरे भी एडसेंस पिन आ गए थे। बस एड्रेस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नाम किसी और का, एड्रेस कहीं और का, तो ही प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक रहे ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल 10 से 15 दिन में ही ना आपका एडसेंस पिन आ जाएगा घर में बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरा आ गया था। और उसके बाद बैंक डिटेल के लिए आता है, तो बैंक डिटेल देना है। बैंक डिटेल में आपको बैंक में जाके, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है खुद के नाम से तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं टेक्निक चैनल वालों से ही सुनी थी कि आपका अकाउंट अगर सरकारी बैंक में रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना बहुत कम झंझट में आपका पैसा अच्छा से अकाउंट में आ जाता है, कोई दिक्कत। ऐसे तो प्राइवेट बैंक में भी आता होगा, लेकिन मैं टेक चैनल में ही सुनी थी ना कि अगर सरकारी बैंक में अकाउंट रहे ना तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरा है अकाउंट, लेकिन मेरे ना प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट थे और सरकारी में भी थे। तो मैं अपना सरकारी जो बैंक होता है ना, गवर्नमेंट जो बैंक होता है, एसबीआई का मैं अपना पर्सनल बता देती हूँ। मैं एसबीआई में एक नया अकाउंट खुलवाई। एक अकाउंट था मेरा ऑलरेडी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी उसमें थे, मतलब साथ में मेरे हस्बैंड जी फर्स्ट होल्डर थे और मैं सेकंड होल्डर। लेकिन फिर मैं एक रिफ्रेश अकाउंट खुलवाई अपना जाके। और जिस भी आप अकाउंट बैंक में जाते हैं ना, यूट्यूब का मतलब मनी पाने के लिए जो भी आपका अकाउंट होना चाहिए ना, उस अकाउंट को खोलने के पहले बैंक से पूछ लेना होता है कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। जब पैसा बाहर से आता है ना, दूसरे देश से डॉलर में पैसा आता है, कन्वर्ट होता है और आपको इंडियन रुपीज से मिलता है। तो जब ऐसा है तो वैसे स्थिति में ना एक स्विफ्ट कोड भरा जाता है। जब बैंक डिटेल आप भरिएगा ना तो उसमें एक ऑप्शन होता है स्विफ्ट कोड भरने का। तो सभी बैंक के पास ये नहीं होता है सुविधा। एसबीआई में जहां मैं रहती हूँ वहां सुविधा था। मैं अकाउंट खोलने के पहले उनसे पूछी कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो समझ गए। वो बोले कि मैम आपको पैसा बाहर से मंगवाना है क्या? तो मैं बताई कि हाँ बाहर से मंगवाना है। तो वो समझ गए कि यूट्यूब का पैसा आने वाला है क्या? तो मैं बोली कि यस सर, यूट्यूब से ही पैसा आने वाला है। तो हाँ, बहुत लोग ले जाते हैं, हम लोग यहाँ देते हैं स्विफ्ट कोड, आप अकाउंट खुलवा लीजिए। ये बोल के अकाउंट खुलवाइएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं और अकाउंट खोलने के बाद जब हम स्विफ्ट कोड लेने जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है, हम बाहर का पैसा नहीं मंगवा सकते हैं। तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है, फिर से आपको बैंक अकाउंट नया खोलना पड़ता है। तो इससे पहले अकाउंट खोलने के पहले आप एक बार पूछ लीजिएगा कि मुझे ना स्विफ्ट कोड चाहिए। तो जब मुझे चाहिए होगा, जब मेरा वो प्रोसेस तक पहुंच जाएगा तो आप लोग दे दीजिएगा ना, ऐसे पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा एसबीआई में आराम से मिल गया था। और जैसे ही मेरा जो एड्रेस वेरीफाई हो गया, जैसे मैं गूगल एडसेंस का पिन डाली, एड्रेस वेरीफाई हो गया मेरा, वहां से भी अप्रूव हो गया। और उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन बैंक डिटेल भरने का। तो वही मैं स्विफ्ट कोड लेकर आई, बैंक से मांग कर लेके आई, क्योंकि मैं अकाउंट ही खुलवाई थी पूछकर। और ये सारी चीजों की जानकारी मुझे टैग चैनल से हुई है, सारी चीजों की जानकारी। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को देखकर मैं स्टेप बाय स्टेप सीखी थी। तो आप बहुत इजीली सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए इस बारे में नहीं बता पा रही हूँ कि शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगी ना, तो फिर आप लोग ना एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनका समझाना, उनका जो टेक्निकली समझाना चीजें, और मेरा समझाना, क्योंकि मेरा चैनल ब्लॉग से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, वेट लॉस से रिलेटेड है, तो शायद मैं उस चीजों को अच्छे से नहीं क्लियर कर पाऊंगी कि कैसे सेटिंग ऑन करना है, कैसे मोनेटाइजेशन ऑन करना है, कैसे आप एडसेंस पिन को भरिएगा, किस तरह से क्या प्रोसेस होते हैं। तो मैं शायद उतना, क्योंकि मैं जब कर रही थी ना तो एक मोबाइल में खोली थी, एक वो समझा रहे थे, बोल रहे थे, फिर मैं अपना सेटिंग्स ऑन कर रही थी। मैं हूँ तो डियर, आप लोग को पूरा एकदम जानकारी चाहिए कि कैसे एडसेंस पिन ऐड होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो आप लोग
टैग चैनल में, किसी भी एक टैग चैनल में समझ जाइएगा, एक समझ नहीं आएगा तो दो तीन लोगों का देख लीजिएगा और देख के आप लोग समझिएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत मतलब ये टेंशन वाली बात नहीं होती है, आराम से सब कुछ हो जाता है। और जैसे कि बताई, मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद ना आपके अकाउंट में डॉलर बनने चालू हो जाते हैं और $10 बनने के बाद ही एडसेंस पिन आता है और एडसेंस पिन आने के बाद बैंक वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ हो गया। अब आपका क्या काम है? अब आपका काम है वीडियो डालना और बस अच्छा से ईमानदारी से YouTube पर काम करना। जिस दिन आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उसका भी मेल आपको आ जाएगा। मतलब हर चीज का मेल ना आपको मिलते रहेगा YouTube की तरफ से, तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। ये एक बेसिक प्रोसेस था जो मैं आप लोग को बताई। अब मैं आप लोग को एक मोटिवेशनल चीज भी बताऊंगी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरत है। यूट्यूब में अकाउंट खोलने के लिए ना थोड़े से नहीं, मुझे लगता है थोड़े ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। तो मोटिवेशन में क्या है, कैसे अपना सब्सक्राइबर बढ़ाएं? क्योंकि देखिए, जैसा कि बताई, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए, 4000 घंटा होना चाहिए 1 साल के अंदर। ये चीज मैं जो आपको बताई, तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। वो तो हर काम में चाहिए। छोड़ छोड़ के वीडियो बनाइएगा हर 10 दिन 15 दिन पे तो नहीं हो पाएगा। आपको रोज वीडियो डालना है, डेली डालना है और उस चीज पर वीडियो डालना है जो एक्चुअल में आप हैं। अगर आप किसी चीज की कॉपी करती हैं, कॉपी करके कोई चीज कितना दिन ही करेगा। आप किसी भी लोग का कॉपी करके अगर वीडियो डालती है ना, तो आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस होना मुश्किल है। आप जो एक्चुअल में है, जो आपको एक्चुअल में आपकी लाइफ में है, आपको अगर पेंटिंग पसंद है तो उससे रिलेटेड, डांसिंग पसंद है तो उससे रिलेटेड, अगर आप किसी को कुछ चीज सिखाना चाहती हैं, कुकिंग सिखाना चाहती हैं, एक्सरसाइज सिखाना चाहती हैं, तो वो चीज आप उस जज्बा के साथ कर सकती हैं कि नहीं। आपने वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए, तभी आपका चैनल प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि देखिए, और साथ में एक चीज और है, आपके बताए हुए चीजों को दूसरे का फायदा हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना है। दूसरे को कितनी आप हेल्प कर पा रही हैं। अगर ये दूसरे को लगेगा ना कि आपके वीडियोस देखने से मुझे हेल्प मिल रही है, तो फिर वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके वो वीडियोस को भी पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। अगर वो पूरे वीडियोस को देखते हैं तो व्यूज बढ़ेगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ेगा चैनल मोनेटाइज होगा, और मोनेटाइज के बाद जो व्यूज आते हैं उस व्यूज पर आपको पैसा भी मिलेगा। इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बस आपने अपने कंटेंट पर ध्यान देना पड़ेगा और रेगुलर होना पड़ेगा। अब मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई कि मेरा चैनल फरवरी के मंथ में मेरा सब कुछ डन हो गया था, मतलब सब कुछ, बैंक डिटेल वगैरह, मतलब मेरा डॉलर बनना चालू हो गया था। बोलेंगे तो जनवरी के लास्ट में ही ये सब कुछ हो गया था। फरवरी के फर्स्ट वीक तक मेरा मतलब सब कुछ डन था। एग्जैक्ट मैं डेट नहीं याद रख पाऊंगी, लेकिन फरवरी से लेके और अभी तक अक्टूबर में मेरा पैसा आया दिवाली के दूसरे दिन। मैं आप लोग को बताई थी पिछले वीडियो में, उसका कारण मैं बता देती हूँ। उसका कारण था मेरा रेगुलर नहीं होना। आप लोगों को पता होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मई जून के बाद ना मेरे वीडियोस ना वैसे आने लगे, जैसे होता है ना कि मतलब ठीक है, मैं अपना ड्यूटी पूरा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज बीच में चल रही थी, बहुत सारा अप एंड डाउन था। मैं आप लोगों को बताई थी, जो रेगुलर होंगे वो जानते होंगे। बीच में मेरी मम्मी का भी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो मैं डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस की वजह से मैं कुछ दिन वीडियो में गैपिंग कर दी। फिर मेरा बेटा का एडमिशन का प्रोसेस हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे दिमाग में टेंशन था कि बच्चा कहीं अच्छा से सेटल्ड हो जाए, तो उसके लिए मैं कुछ गैपिंग कर करके वीडियो डालने लगी। फिर अगस्त सितंबर के मंथ में ना मेरी तबियत भी थोड़ा सा सीजन बरसात का मानसून का समय था, तो मेरी तबियत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसके वजह से भी ना मेरे वीडियोस में गैप हो गए थे। काफी गैप करके मैं वीडियो डाल रही थी। मैं सब पोस्ट भी करती थी कि आज ये प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ आज ये, और डालती भी थी ना तो बस मतलब एक वर्बली दिखा देती थी, ताकि जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पास वीडियो जाती रहे, वो मोटिवेट होते रहे। क्योंकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करती हूँ, अपने मेरे चैनल का वही नीश है, तो इसीलिए मैं इसलिए वीडियो डाल दिया करती थी। अदरवाइज मतलब होता है ना, एक अप टू डेट नहीं चैनल पर थी। मतलब अब मई तक तो मैं बिल्कुल अप टू डेट थी। मई के बाद ना मेरा कुछ ना कुछ कारण से बीच में बहुत गैपिंग होने लगा। इसकी वजह से ना मेरा जो डॉलर है, व्यूज कम होने लगे और मेरा डॉलर भी कम बनने लगा। इसके वजह से मुझे 2-3 महीना और एक्स्ट्रा लग गया। अगर मैं जिस डेडिकेशन के साथ स्टार्ट की थी ना, अगर वो डेडिकेशन मेरा रहता ना, अगर क्योंकि तो ना मेरा शायद मई या जून तक मैं टारगेट रखी थी कि मेरा पेमेंट आ जाएगा, आ भी जाता। लेकिन बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती है जिंदगी में, लाइफ में कुछ ऐसे भी चीजें हो जाती है ना जो अचानक से हो जाती है आपकी लाइफ में। तो और भी बहुत सारी चीजें था जो कि मैं सब कुछ मेंशन नहीं कर सकती हूँ, और इसकी वजह से ना मेरा चैनल पर थोड़ा सा व्यूज कम आने लगा। तो
जाहिर सी बात है कि व्यूज कम आएगा तो डॉलर भी कम बनेंगे, तो इसलिए मेरे डॉलर कंप्लीट होने में, $100 कंप्लीट होने में अक्टूबर का मंथ आ गया। तो ये बात आपको याद रखना है कि चैनल पर रेगुलर रहना। अगर आप रेगुलर वीडियो डालते हैं और जो आप है वही डालते हैं तो आपका चैनल बिल्कुल चलेगा। जो आप है वो डालते हैं मतलब जो जिसका हुनर आपके अंदर है, जिसका जुनून आपके अंदर है, अगर वो चीज आप डालते हैं तो आप कुछ भी डालिए, कुकिंग डालिए, डांसिंग डालिए, टीचिंग डालिए, कुछ भी डालिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी का कॉपी कर लिए कि हाँ वो उनका वो चैनल चल रहा है, उनका वही वीडियो टॉपिक पर चल रहा है तो हमारा भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो डियर बस मैं यही बेसिक चीज बता पाऊंगी। बाकी के जो नॉलेज है, बाकी की जो सेटिंग्स है, आप अच्छे से किसी टेक चैनल वाले को देखिए, 2-3 चैनल वालों को सुनिए, किसी एक का आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। बहुत आसान है सब कुछ। तो पूजा जी, मुझे लगता है कि मैं आपके कमेंट का आंसर बहुत अच्छे से दे पाई होंगी। होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी डियर। तो अगर हेल्प मिली होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो कि मैं किसी को तो हेल्प कर पाई, किसी को तो मोटिवेट कर पाई अपनी बातों से। ठीक है, अब मैं जवाब देती हूँ लक्ष्मी जी के बातों का, जिनका ये क्वेश्चन था कि न्यू वेट लॉस चैलेंज कब से स्टार्ट होने वाला है। और बहुत सारे लोग हैं, लक्ष्मी जी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि न्यू वेट लॉस चैलेंज कब से स्टार्ट होने लगा, क्योंकि ऑफिशियली दिवाली खत्म हो गई है तो सभी को एक नया वेट लॉस चैलेंज चाहिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है और मुझे भी बढ़ाना है, क्योंकि भाई सच में दिवाली की मिठाई खा के तो सबका वेट गेन हुआ है, तो मेरा भी हुआ है, तो बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे लिए जो छठ पर्व होता है ना, वो सिर्फ पर्व नहीं है, हमारे लिए छठ पूजा इमोशन है। देखिए मैं बोलते बोलते मेरे आंखों में पानी आ गया। तो हमारे लिए ना छठ पूजा इमोशन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी छठ पूजा का त्योहार चल रहा है और आज शनिवार को मैं आप लोग से ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज नहाए खाए है। हालांकि मेरे घर पे छठ नहीं होता है, मैं छठ नहीं करती हूँ, मेरे मायके में छठ होता था। मैं आप लोगों को बताई थी कि जब मेरे भाई लोग यहाँ थे, मेरा मायका यही है जहां मैं रहती हूँ ना, यही मेरे मायका भी है, इसी शहर में मेरा मायका भी है। लेकिन भाइयों की पोस्टिंग दूसरे जगह हो गई है, दोनों भाई मेरे बैंक में जॉब करते हैं। ये सारी बातें मैं ब्लॉग में बताई हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ कि मेरे दोनों भाइयों की पोस्टिंग ना अलग अलग शहर में हो गई है, तो दोनों भाई अलग अलग हैं। और इस साल मेरे घर में किसी कारण से छठ नहीं हो रहा है, तो मेरी मम्मी नहीं आ रही है छठ करने यहाँ। अगर छठ होता तो मेरी मम्मी यहीं आती, मतलब मैं बताई ना मेरे मायका यहीं है, इसी शहर में है, तो घर है, यहाँ घर है, लेकिन भाई चूंकि बाहर रहते हैं तो मेरी मम्मी भी उन्हीं लोग के पास रहती है, तो इसलिए। और इस बार छठ नहीं हो रहा है, इसी वजह से मेरी मम्मी लोग इस बार नहीं आए, मेरे भाई मेरी भाभी नहीं आए, तो सब कोई छठ में आते हैं और हमारे यहाँ छठ होता है। लेकिन इस बार छठ हमारे घर तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उस अपार्टमेंट में 2-3 घरों में छठ हो रहा है। तो हमारा है ना कि जैसे बचपन से हम छठ पर्व मनाते देखते आ रहे हैं ना, तो हमारा उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। मतलब छठ का जो गीत है अगर कहीं हम सुन लेते हैं ना, तो हमारी आंखों में खुशी की लहर आ जाती है, उस तरह का मोमेंट होता है। मतलब मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे गूज बम्प आ रहे हैं, तो बहुत हमारा इमोशन है छठ से। अपने घर में छठ होता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में छठ हो रहा है कि नहीं, हम देखते हैं कि छठ पर्व है। तो छठ पर्व हो रहा है हमारे अपार्टमेंट में, 2-3 घरों में हो रहा है। तो मैं चाह रही थी ना कि एक बार छठ अच्छे से बीत जाए, हम छठ का प्रसाद खा ले, ठेकुआ खा ले, तो आराम से मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी। बीच में कोई स्किप नहीं होगी। सारे छठ खत्म होते हैं ना हमारी तरफ के, छठ पर्व पूरा होते ही हमारा सारा जो पर्व त्योहार है इस साल वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि जो भी 2-3 घरों में छठ हो रहा है ना, उन लोगों के साथ ही मैं घाट वगैरह पे जाती हूँ। प्रसाद वगैरह बनाने के लिए भी एक आंटी है, मेरे ही फ्लोर पे रहती है, वो बोली है, तो उसमें भी जाना है, तो फिर गैपिंग हो जाएगी ना, इसीलिए मैं वेट लॉस चैलेंज दिवाली के बाद स्टार्ट नहीं की। तो डियर मैं आप सभी से बोल रही हूँ, जो भी मेरे वेट लॉस चैलेंज का वेट कर रहे हैं, मैं जल्द ही जल्द मैं आप लोग को डेट बता रही हूँ। मैं 1 नवंबर से न्यू वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। वो जो वेट लॉस चैलेंज होगा ना बिल्कुल नया होगा, क्योंकि विंटर सीजन आ रहे हैं। नवंबर का वेट लॉस चैलेंज होगा, और वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने के पहले ना एक वेट लॉस का जो क्या मेरा नया अपडेट होगा उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी कि मेरे न्यू वेट लॉस चैलेंज में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ मैं डिटेल में दूंगी, क्योंकि अलग ही होगा। विंटर सीजन आ रहे हैं तो उसके मुताबिक सारा डाइट वगैरह होगा, एक्सरसाइज कुछ बढ़ाना पड़ेगा डियर, क्योंकि सच में मेरा भी वेट गेन हो गया है। मैं इससे
मतलब छुपा नहीं सकती हूँ, क्योंकि भाई दिख भी रहा होगा, दिवाली की मिठाई खाई, अभी छठ का प्रसाद भी खाना है, तो वेट गेन तो होगा ही, तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करना है। जैसे बढ़ा है वैसे फिर घटा भी लिया जाएगा, बिल्कुल आसानी से 1 मंथ के अंदर ही घटा लिया जाएगा लेंगे। और वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को अपना वेट अपडेट भी दे दूंगी, सभी चीजें दे दूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं सभी चीजें आप लोग को क्लियर कर दी हूँ। अभी से जिन्हें भी वेट लॉस चैलेंज का इंतजार है, वेट लॉस ब्लॉग का इंतजार है, प्लीज मेरा ये वाला जो वीक है ना, छठ पर का वीक, ये कंप्लीट हो जाने दीजिए। आफ्टर छठ मैं 1 नवंबर से वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूंगी। डेली बेसिस पर आप लोग को वीक में 5 वीडियोस आएंगे, मंडे टू फ्राइडे वेट लॉस ब्लॉग के वीडियो आएंगे, और आप लोग को नए वेट लॉस चैलेंज के साथ हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। विंटर वेट लॉस चैलेंज होगा, जिसमें रेसिपी भी विंटर वाली होगी, सभी कुछ नया होगा, और बहुत ही हेल्दी तरीके से सब कुछ खा पी के, बिना क्रैश डाइटिंग किए, बिना बहुत ज्यादा जिम वगैरह की भी जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज करके हम वेट घटाएंगे। तो बस मुझे लगता है कि दोनों ही टॉपिक पर मैं बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ, चैनल के मोनेटाइजेशन और सब्सक्राइबर के बारे में भी, और अपना न्यू वेट लॉस चैलेंज के बारे में। तो होप आज की वीडियो, आज का मेरा जो बक है, आप लोग को पसंद आया हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के साथ की, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड चाहिए। अब इस वीडियो को यही अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।